हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और ये साइंस का हमारा चैप्टर 5 है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्दर 4 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख लेना। तो अब हमारा जो चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, कि इस नाम को पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट हो रही है कि हमें जो हम अलग अलग सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम उनका सेपरेशन कैसे करते हैं, उन्हें कैसे अलग करते हैं। तो ये फर्स्ट इमेज आपको यहाँ दिख रही है 5.1 में। आप देखेंगे कि ये केटल है। केटल में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं, टी को स्ट्रेन कर रहे हैं कि यहाँ। और दूसरी इमेज में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे बटर की क्या हो रही है, चर्निंग हो रही है। तो इन्हीं सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर में कि कैसे हम अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग प्रोसेस से हम अलग करते हैं। अब जैसे आपने ये देखा होगा कि आप किचन में जब टी पीते हो तो आपके जो घर में जो मम्मी है पापा हैं जो टी बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो टी को, क्योंकि जो टी होती है वो लिक्विड होती है और लिक्विड के साथ साथ उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल भी होता है। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ये हमारी टी लीव्स होती हैं, जो जिसे हम चाय की पत्ती कहते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो सॉलिड होते हैं। हम उसमें जिंजर भी डालते हैं तो वो भी सॉलिड होता है। तो उसे हम अलग करने के लिए, लिक्विड को अलग करने के लिए और टी लीव्स को अलग करने के लिए, जो हम ये जो आप देख रहे हैं, जो छन्नी कहते हैं घर पे हम, और स्ट्रेनर भी बोलते हैं इसे। तो ये जो स्ट्रेनर है हम इसका यूज़ करते हैं जब हमारा लिक्विड और क्या है, सॉलिड दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो हम उसे अलग करने के लिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे आप ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई राइस है, चावल बनाए, राइस है, दलिया है, पोहा है, और उसमें क्या होता है, उसमें हम ग्रीन चिलीज जो हमारी मदर डाल देती हैं और वो आपको पसंद नहीं है, या आप कोई भी डाल दी, कोई भी ऐसी वेजी उसमें डाल दी जो आपको खानी पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं हम, बस उसके अंदर से सर्च करते हैं उसे और उसे उठा के साइड में रख देते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस होता है सब्सटेंस को अलग करने का, कि आपने इसमें भी क्या किया, जो आपको पसंद नहीं था वो आपने साइड में निकाल के रख दिया। अब एक बास्केट अगर वो मैंगो, गुआवा, एप्पल, बहुत सारे क्या है, फ्रूट्स है, तो आपकी मदर ने 3 बास्केट्स रखे और बोला कि आपको एप्पल अलग करने हैं, गुआवा अलग करने हैं, ऑरेंज अलग करने हैं, तो आप उसे ईजिली कर सकते हो। अब जैसे ही अब ये देख रहे हो आप चर्निंग, या आपने टीवी में भी बहुत देखा होगा, जैसे श्री कृष्णा जो आता है उसमें भी बहुत दिखाते हैं कि यशोदा मैया ऐसे चर्न कर करके क्या निकालती है, माखन निकालती है, या आप गांव में देखते हो। तो ऐसे जो 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 मिल्क होता है, जो दूध होता है, उससे हमें क्या निकालना होता है, बटर निकालना होता है, मक्खन निकालना होता है। तो हम आजकल तो मिक्सी का यूज़ करते हैं, पहले हम ऐसे जो ये है, ये पॉट दिखाई दे रहा है, हम इसका चर्निंग का इसका यूज़ करते थे चर्निंग के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के अलग अलग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे ये कार्टून इसमें दे रखा है कि जो ये गर्ल है, पहेली जो है, अब बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल, इज व्हाट पहेली वांट्स टू नो। कि पहेली जानना चाहती है कि हम ये सारे सब्सटेंसेस को अलग क्यों करते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर जो टी है बिगर स्ट्रेन करे, बिगर स्ट्रेनर से स्ट्रेन करे, आप पी सकते हो वो? नहीं, उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा आपको। या आपको ग्रीन चिली पसंद नहीं है तो आप उसे खा सकते हो? नहीं। तो हम ऐसे ही जो इसको हम अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, क्योंकि कई बार हमें उसमें से इम्प्योरिटी निकालनी होती है, कई बार हमें क्या होता है, हमारा उसका कुछ यूज़ होता है, हमें कुछ एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल ये सब करने होते हैं, रिसर्च करनी होती है। जैसे आपने सीआईडी में देखा होगा कि जो ब्लड के सैंपल ले लेते हैं और फिर सैंपल लेके या कोई पार्ट लेके फोरेंसिक लैब जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, वो टेस्टिंग करते हैं। तो वो भी क्या, एक तरह से वो सेपरेशन कर रहे हैं ब्लड में से सारी चीज़ों का या बॉडी पार्ट्स का। तो आपको क्या करना है, अभी हमारी इसमें लिखा भी हुआ है कि जैसे स्टोन्स, राइस में से स्टोन्स आपको हटाने हैं, कि आपकी मदर क्या करती है, हटाती हैं, आपके फादर जो हटाते हैं, उसे क्यों करते हैं, क्योंकि जो है सेपरेट करने के लिए जो स्टोन है राइस में वो अनयूजफुल है। अगर कई बार अगर वो रह जाता है तो आपके मुंह में आता है तो आपके टीथ के लिए जो है वो क्या कहते हैं, वो बेकार होता है, दांत भी टूट सकते हैं, वो बेनिफिट नहीं होता, तो हमने उसको फेंक दिया।
और ऐसे ही चर्निंग मिल्क में आपने देखा कि जो दूध में से हम मक्खन अलग कर लेते हैं, आजकल हमें टोन्ड मिल्क भी आपने सुना होगा कि जैसे ये जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप जो है बटर मिल्क ना लें, आप बटर हटा के उस जो मिल्क रह जाता है उसे पिए। तो यहाँ पे हम थ्रो अवे इम्प्योरिटी की जगह हम यहाँ पे ये सही नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह किसी को होता है दो अलग, कि हमने क्या किया, माखन अलग कर लिया और मिल्क जो है बाकी का हम उसका पी सकते हैं। टी लीव्स आपने देखी कि इम्प्योरिटी है वो जो, क्योंकि इम्प्योरिटी होती है उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें कि हम रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। अब है अलग अलग इसमें मेथड्स दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग होती है कि आप बास्केट क्या कहते हैं, राइस ले लो, पल्सेस ले लो, तो या कुछ भी आप लेते हो तो आपको क्या करना है, जैसे इस इमेज में भी दिखाया हुआ है हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन, कि हम क्या कहते हैं ग्रेन में से, क्योंकि जब ग्रेन होते हैं ये सारी चीज़ें होती है उसमें कई बार बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो हमें वो जैसे चावल होते हैं, चावल में भी होते हैं, तो आप खाना बनाने से पहले हम उसे साफ़ करते हैं ना, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है स्टोन्स वगैरह, तो हम उसको हाथों से हम उसे अलग कर देते हैं। तो वो होता है हमारा हैंड पिकिंग में, जिसमें हम जो सब्सटेंस अगर उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, जो डर्ट है, स्टोन है, हस्क है, ये अलग अलग जो है तरीके होते हैं, लेकिन हैंड पिकिंग हम उसमें यूज़ करते हैं जब कोई भी जो सब्सटेंस है, जो इम्प्योरिटी है वो लार्ज लेवल के, उसका साइज बड़ा है, हम अपनी आंखों से इजीली उसे देख सकते हैं और इजीली हम उसे अलग करके रख सकते हैं। जैसे गेहूँ ये देखते हो, क्या कहते हैं, चने हो गए, ये दालें हो गई, पत्थर को अलग करना, या चावल हो गई, सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें हम हैंड पिकिंग का, जैसे वो जो चावल आप खा रहे हो, राइस या पोहा बनाया, उसमें से मिर्ची अलग कर दी, जो ग्रीन चिली अलग से डाल रखी है, कई बच्चों को कोई सब्जी बनाई है उसमें मटर पनीर बनाया, आपको मटर पसंद नहीं है तो अलग अलग उठा के बच्चे रख देते हैं। यहाँ पे थ्रेशिंग क्या होता है इसके अंदर, किस ये देखो, पहले इमेज देखते हैं, ये है थ्रेशिंग। जो थ्रेशिंग क्या होती है, जब हमारी जो फसल हो जाती है उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, जो हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है क्रॉप की हार्वेस्टिंग होने के बाद, यानी जब क्रॉप पक जाती है पूरी, वो पूरी बन जाती है, तो किसान क्या करते हैं, फार्मर्स उनको काट के और धूप में सुखा देते हैं। उसको सुखाने के बाद, धूप में रखने के बाद अलग अलग, तो फिर वो एक बंडल उनके बना लेते हैं। जब वो बंडल बनाते हैं तो अगर पहले ज़माने में हम क्या करते थे, जो ये बंडल आप देख रहे होंगे, ये जो बंडल्स बना रखे हैं, इन बंडल को हम कोई भी एक स्टोन का एक पूरा पत्थर सा ले लेते हैं और उसके ऊपर या ज़मीन पे हम उस पूरे बंडल को उठा के मारते हैं। जब हम मारते हैं उसे, तो जो हमारे जो राइस है या व्हीट है वो अलग हो जाते हैं, और जो इम्प्योरिटी जो बंडल है, क्या कहते हैं, वो हमारे हाथ में जो वो अलग जो पार्टिकल्स हैं, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाते हैं और बाकी वो बंडल हमारे हाथ में रह जाता है। हम इसे थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। अब विनोविंग क्या होती है, विनोइंग होती है कि मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, अब इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ये देखो, ये विनोइंग है। विनोइंग में क्या देख रहे हो आप कि ऐसे ही अब आपने यहाँ से क्या, थ्रेशिंग से आपने अलग कर लिया, ऐसे गेहूं को अलग कर लिया, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है, कुछ डस्ट पार्टिकल है, कुछ हस्क है, कुछ तूड़ा है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। तो इसमें एक लेडी आपने मूवी में भी देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि ये लेडी क्या होती है, गाँव में आपने देखा होगा एक बड़ा सा स्टूल होती है, एक बड़ी सी जगह पर वो खड़े हो जाते हैं, और ये हाथ में, आपने अपने घर में भी देखा होगा जब गेहूं साफ करते हैं तो ये एक छाछ होता है, छाछ बोलते हैं इसे। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम रखते हैं क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने क्या रखे, अपना व्हीट रखा और नीचे एक चादर बिछाई हुई है। जब हम ऊपर से इसे धीरे धीरे करके हम डालते हैं, तो जो एयर में जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे लाइटर पार्टिकल हैं, जो हस्क है, वो सारे क्या है, इसमें से उड़ के वो साइड हो जाते हैं, और जो व्हीट होता है उसमें क्या कहते हैं, वेट होता है, तो वो क्या होता है, सॉलिड पार्ट नीचे रह जाता है और जो बाकी उड़ जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है हमारा विनोइंग होता है। ये हम जब यूज़ करते हैं, जब जिसके अंदर जो ये देखो विंड में वो भैज उड़ जाते हैं हवा में, जब हमारा एक जो पार्टिकल है वो क्या है, सॉलिड है, और जो उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है वो क्या है, डस्ट है,
ठीक है, हस्क है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब इसके अंदर आपने देखा होगा जैसे ये जो आपने लिखा होगा इसमें लिखा भी, इस मेथड का हम कॉमनली यूज़ करते हैं, फार्मर्स यूज़ करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। अब इस स्विंग क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन का कभी काम होता है या आपके गली में पड़ोस में होता है या मूवी में आपने देखा है, तो ये जो मसाला बनाते हैं हम, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारी सीमेंट होती है और ये सारी चीज़ों का हम पहले उसको, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और हम सीधा अगर उसी से हम अपनी दीवार पे हम मसाला लगाने लग जाएं तो वो क्या होगी, वो प्लेन नहीं हो पाती। तो हमें ये जो पार्टिकल्स को है ना हटाना पड़ता है, ये जो स्टोन्स इसमें होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, उसको फाइन पेस्ट फाइन बनाने के लिए जो हमारा सब्सटेंस है, तो हम ये जो ऐसा जो ये ना एक स्वीविंग है, इस सीविंग का हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर ये छन्नी सी होती है और ये पूरा डस्ट इसमें साइड में रह जाता है और प्योर चीज़ नीचे चली जाती है, जो फाइन पार्टिकल है वो नीचे हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपने जब अपने घर में ऐसे देखा होगा कि आपकी जो मदर है या आपके फादर हैं, जब वो आटा नीड करते हैं, आटा गूंथते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ये भी एक सीविंग होती है। सीविंग में आटा छानने के लिए, बेसन छानने के लिए, सूजी छानने के लिए, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इनका। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तो सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है कि आपने देखा होगा व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब जब आपने जो राइस है, चावल है, चावल को सबसे पहले हमने क्या किया, हैंड पिकिंग से मेथड से उसमें जो स्टोन्स थे वो हमने अलग कर लिए। तो उस चावल में हमने पहला प्रोसेस क्या यूज़ किया, हैंड पिकिंग का, या पल्सिस में से, दालों में से। उसके बाद फिर आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसके अंदर फिर भी जब हाथ लगाओगे तो डस्ट होता है उसके अंदर। तो हम एक बर्तन में, एक यूटेंसिल में हमने क्या किया, उस यूटेंसिल में हमने राइस डाले और उसके अंदर हमने पोर कर दिया, उसे भर दिया, हमने पानी से भर दिया। तो क्या हो गया, उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। जब उसके अंदर क्या है, जो सॉलिड है चावल, तो ये दाल तो वो तो नीचे रह जाएगी, और ऊपर जो है हमारा पानी जब हमने डाला तो उसमें जितनी भी इम्प्योरिटी है वो आप देखोगे, आप आज घर पे करके देखना, तो वो जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर रह जाएगी। और तो होता है वो सेडिमेंटेशन, सिर्फ उसके अंदर अभी पानी डालना और उसको ऐसे ही रख देना। और जब डिकेंटेशन होता है, जिसके अंदर हम जो वो ऊपर जो डस्ट है, उस डस्ट को हम टिल्टेड करके अपने यूटेंसिल्स को थोड़ा टेढ़ा करके जब हम उसे पानी को निकाल देते हैं बाहर, तो हम उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। पहले हमने हैंड पिकिंग यूज़ किया, फिर हमने सेडिमेंटेशन किया। सेडिमेंटेशन में जब उस पानी को बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, हमारा डिकेंटेशन मेथड हो गया। ठीक है, जैसे कि अब ये इसके अंदर एक एग्जांपल भी ऐसे भी दे रखा है हमारा कि ऑयल है, कि अगर दो लिक्विड आपने लिए, ऐसे लिक्विड लेने हैं जो आपस में मिक्स ना हो। तो जैसे इसमें वाटर है, पानी लिया, पानी में आपने तेल डाल दिया। जैसे मान लो कि आप सरसों का तेल डालते हो, क्योंकि वो येलो येलो है तो आपको दिख जाएगा इजीली। तो उसके अंदर भी हम थोड़ी देर उसको रख देते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम उसको क्या कहते हैं, डिकेंटेशन से टिल्टेड करके ग्लास को हम निकालेंगे तो थोड़ा वो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस अच्छे से यूज़ नहीं होगा। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन हम जो ये जो स्ट्रेनर का हमने यूज़ किया, क्या कहते हैं, चाय छानने के लिए जो हमने स्ट्रेनर का यूज़ किया, तो इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होगा हमारा कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो तो ऊपर रह गए और जो लिक्विड है वो नीचे आ गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, हमारा फिल्ट्रेशन का हो गया, जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये तीनों आपको समझ में आ गए। अब ये देखिए, अब फिल्ट्रेशन में आप इसमें एक काम और कर सकते हो। जैसे मान लो कई बार आप टैप वाटर देखते हो कि जो पानी है आपका गंदा आ रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई गंदी हो रही है, तो आप उसके अंदर कैसे अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, या आप खुद लो। आप एक काम करना, एक बकेट लेना या कोई ग्लास लेना, उसके अंदर पानी लेना, उस पानी के अंदर थोड़ी सी आपको क्या करनी है, सैंड मिलानी है, मिट्टी मिलानी है, मिट्टी मिला दो उसके अंदर, और उसको
मिलाई आपने, फिर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दो। जब आप रख दोगे तो क्या होगा, वो जो सॉलिड पार्टिकल है यानी कि जो सैंड है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या इसमें यूज़ हुआ कि जैसे हमने राइस वाला बताया था, जो सॉलिड पार्टिकल नीचे रह गया और इम्प्योरिटी है वो ऊपर है। ठीक है, या जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा अगर उसमें और किसी चीज़ की वो नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, वो वाला प्रोसेस हमारा सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन में यही था। और डिकेंटेशन क्या हो जाएगा, जब हम उस ग्लास को हम टिल्टेड कर देंगे, थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, तो जो पानी पानी है वो बाहर निकाल देंगे हम दूसरे यूटेंसिल में, और जो हमारी जो सैंड है वो नीचे अभी भी टम्बलर में हमारे ग्लास में सेटल डाउन है। अब लेकिन फिर भी हमारा पूरा जो पानी तो है वो अभी पीने लायक हुआ नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, हमें फिल्ट्रेशन करना है। अगर मान लो आपके पास फिल्ट्रेशन के लिए कुछ है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने कपड़ा लिया, कॉटन का लिया, मलमल का लिया, फिर आप क्या करोगे, एक कपड़ा लेना। ठीक है, जिसके कपड़ा लिया और कपड़े के ऊपर आप से पानी डालोगे तो क्या होगा, जो कपड़े के ऊपर जो है वो सेटल हो जाएगा, जो थोड़ी सी सैंड होगी वो उसमें आ जाएगी, अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो नीचे क्या होगा, और उसमें से स्ट्रेन हो जाएगा हमारा फ्रेश वाटर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। हम अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, या ड्रॉप ड्रॉप करके हमने यूज़ कर लिया ऐसे करके। ठीक है, तो अब है हमारा इवापोरेशन। क्या होता है, इवापोरेशन होता है हमारा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा इवापोरेशन में कि जब बारिश होती है तो आप देखते हो कि जगह जगह क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, रोड्स क्या हो रहा है, रोड्स पे हमारे पानी भर गया। अब इस पानी को क्या कहते हैं, अपने आप थोड़े दिन में अगर आप 1 वीक बाद, एक हफ्ते बाद, 2-3 डेज बाद अगर उधर जाओगे तो पानी आपको वहाँ नहीं मिलता है। तो ये इवापोरेशन का प्रोसेस होता है कि जब पानी हमारा वहाँ पे है, ठीक है, पानी के अंदर जो भी डस्ट होगी वो तो वहीं सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन जो खाली पानी पानी है ना, लिक्विड है, जो वाटर है, वो इवापोरेट हो जाता है जब हमारी सनलाइट, जब वो धूप में रहता है, उसके ऊपर गर्मी पड़ती है, तो वो क्या होता है, धीरे 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 वो इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे इवापोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। या आपने देखा होगा कि जैसे ये है, अब ओशियन है, अब सी वाटर है, तो सी में से हमें क्या चाहिए, अब हमें सी वाटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोल्ट होता है, सोल्ट नमकीन होता है ये पानी। अब हमें जो नमक चाहिए, तो नमक के लिए कैसे करते हैं हम कि हमने जो उसके समुद्र के सी के जो कॉर्नर पे हमने क्या कर दिया, वहाँ पे बड़े बड़े पिट्स बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं। फिर उस गड्ढों में क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जो सनलाइट से ना वो धीरे 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 पानी इवापोरेट हो जाता है। जब पानी इवापोरेट हो जाता है तो जो उसमें सॉलिड मटेरियल होता है ना, वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि इवापोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड चीज़ का इवापोरेशन होता है। तो अब वहाँ क्या रह जाता है, हमारा सोल्ट रह गया। तो आपको इस फोटो में भी दिख रहा है, तो ये क्या है, हमारा इवापोरेशन का प्रोसेस है। या आप कई बार देखते हो कि आपकी मम्मी ने गैस पे कुछ रखा, आपने कुछ रखा तो और उसे रख के भूल गए। ठीक है, ऐसे दूध आपने चढ़ाया और दूध उबल रहा है और धीरे धीरे क्या होगा, फिर उसमें वो इवापोरेट दूध भी क्या होगा, उसके अंदर जितना वाटर उसमें एक्स्ट्रा मिलाया होगा वो इवापोरेट हो जाएगा। ये मान लो आप 1 लीटर दूध लाए, उसमें आपने हाफ ग्लास क्या मिलाया, वाटर मिलाया, और वो क्या हो रहा है, आप भूल गए उसे रख के, और मंदी गैस पे आपने रखकर धीरे धीरे करके होगा वो भी थोड़ा थोड़ा इवापोरेट होने लग जाएगा। इवापोरेट का आपको कैसे पता चलता है, आप खाना बनाते हो तो है ना, ऊपर जो है आप ऐसे हाथ रखोगे ना, वो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जल जाएगा ऐसे। तो आप ऐसे ऊपर करके देखोगे तो वो धुआं आपको कुछ ऐसे निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, वो होता है हमारा खाना। ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम पे भी वो क्या होता है, हमारा इवापोरेशन हो रहा होता है। अभी ये पूरा इवापोरेशन का हमारा प्रोसेस है। अब यूज़ ऑफ मोर देन 1 मेथड ऑफ सेपरेशन, कि हम सेपरेशन के हम एक से ज़्यादा मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में एक ही चीज़ के लिए। जैसे अब ये आप ये देखो, ये आपको दिख रही है, केटल दिख रही है। जैसे आपने यहाँ पे जब हम चाय बना रहे हैं, चाय बनाते हुए या आप वो देखते हो, आप
क्या कहते हैं कढ़ाई देखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर या सबसे अच्छा एग्जांपल लो कुकर का। जब आपकी मदर खाना बनाए, किचन में आप जाओ और ऑब्जर्व करो अपनी, लेकिन अकेले नहीं जाना, भी आप छोटे हो, जब वो जब सीटी लगती है, जब सीटी लगती है तो क्या होता है उसमें से क्या कहते हैं वो निकलती है, भाप निकलती है, तो वही क्या होता है हमारा इवापोरेशन होता है। अब इवापोरेशन होता है वो धीरे धीरे उड़ जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अब हमारा जो आता है नेक्स्ट जो होता है वो हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होगा, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। इवापोरेशन अगर यहाँ पे इसमें देखा आपने ये कैटल है, ऐसे उसमें से क्या कहते हैं इवापोरेशन होता है, निकलता है। लेकिन जब हम अपनी स्टीम को, जो ये स्टीम निकल रही होती है, आप कुछ भी तो हम उसे कहते हैं ना मम्मी क्या कहते हैं वो कुकर में से तो स्टीम निकल रही है, ठीक है, तो यानी वो भाप निकल रही है, तो वो इवापोरेशन हो रहा है। लेकिन अगर हमने वहाँ पे एक प्लेट लगा दी, ठीक है, आज अपने मदर के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना, उनको बोलना कि आपको दिखाएं, तो वो आप ऊपर ऐसे क्या करोगे, यहाँ पे एक आपने कोई बर्तन लगा दिया और नीचे एक रख दिया, तो इवापोरेशन क्या होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखोगे थोड़ी ड्रॉप ड्रॉप उसमें होती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, जब हम इवापोरेशन से यानी स्टीम से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट होती है कोई चीज़, तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। अब हमारा जो इसका जो लास्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आपने क्या है लेमनेड, लेमनेड क्या होता है नींबू पानी। नींबू पानी आपने अगर अपने घर पे आप आज नींबू पानी बना के देखिए, ठीक है, लेकिन नींबू पानी कैसे बनाना है, आपको रोज़ वाला नहीं बनाना, कुछ नया ट्राई करना है। कि नींबू पानी में आप देखते हो कि कितने 2 ग्लास लेने हैं, एक हाफ ग्लास लेना है, एक ग्लास में आपको सोल्ट जो है नमक डालना है, सोल्ट डालना है, फिर उसको क्या करना है आपको मिक्स करना है, फिर दोबारा डालना है उसी ग्लास में, फिर मिक्स करना है, 3 4 5 बार आपको मिक्स डालते रहना है और मिक्स करते रहना है। आप देखोगे कि बाद में है ना एक टाइम बाद उसके अंदर वो मिक्स होना बंद हो जाएगा, वहाँ पे आप चाहे कितना ही डालो और ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाएगा, तो उसका मतलब है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है ना, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, और जब वो स्पेस होता है उसके अंदर कोई भी चीज़ आप जब उसके अंदर शुगर मिक्स करते हो, सोल्ट मिक्स करते हो, तो वो स्पेस में वो चीज़ फिल हो जाती है। अब उस लिक्विड के पास और ज़्यादा जगह ही नहीं रही, स्पेस ही नहीं रहा, तो वो सोल्ट को कैसे और एक्स्ट्रा मिक्स करे, शुगर को कैसे मिक्स करे, तो वो एक टाइम के बाद क्या है मिक्स होना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो पानी है, हमारा जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड हो चुका है, अब उसमें और ज़्यादा जगह नहीं है कि उसके अंदर क्या और कुछ सब्सटेंस उसमें मिलाया जाए। तो सैचुरेशन का मतलब आपको समझ में आया हो, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सैचुरेशन का मतलब आपने नींबू पानी में देखा होगा, कई बार ड्रिंक कर रहे होते हो कि आपने नींबू और क्या लिया, लेमन लिया, शुगर ली, सॉल्ट ली, जब आप मिक्स करते हो उन तीनों को, अगर आप ज़्यादा किसी की क्वांटिटी डाल देते हो तो वो नीचे है ना सेटल डाउन हो जाता है, आप उसका जो बॉटम देखोगे ना वहाँ सेटल डाउन हो जाता है, पार्टिकल्स वो मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि जो लिक्विड में जो स्पेस था वो सारा स्पेस कवर हो चुका है, अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची। तो ये क्या है हमारा सैचुरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सैचुरेशन आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आप ये सारी चीज़ें आज करके देखिए अपने घर पे, ठीक है। तो ये आप कीवर्ड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चर्निंग, चर्निंग में हमने क्या किया था, जैसे हमने माखन निकाला था कि मिल्क में से बटर को अलग करना। कंडेंसेशन क्या किया था, कंडेंसेशन में हमने कंडेंसेशन में क्या किया था बताओ, कि जो हमारी स्टीम थी, ठीक है, जो स्टीम थी, स्टीम से हमने लिक्विड जो बनाया था वो कंडेंसेशन था। डिकेंटेशन क्या था, डिकेंटेशन था कि जैसे कोई सॉलिड है उसके अंदर डस्ट है, हमने पानी डाला और पानी को जब हमने स्ट्रेन किया तो वो इम्प्योरिटी जो हम टिल्टेड करके उस जो यूटेंसिल को निकाल रहे हैं, तो डिकेंटेशन है। इवापोरेशन होता है जब सनलाइट की रेज से, उसकी हीट से पानी उड़ जाता है स्टीम बन के, तो हम उसे इवापोरेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब हमें एक सॉलिड और लिक्विड को अलग करना होता है स्टेनर की हेल्प से, तो फिल्ट्रेशन होता है। हैंड पिकिंग
पिकिंग हम यूज़ करते हैं जब जिन सब्सटेंस को हम अपने आई से क्लियरली देख सकते हैं, जो साइज में थोड़े बड़े हैं, तो हम उसमें हैंड पिकिंग यूज़ करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड में एक जो है एक स्पेस होता है कि एक अमाउंट तक स्पेस होता है, एक लिमिट होती है उसकी। अगर वो स्पेस क्या है, फिल हो गया कि आपने उसमें सोल्ट शुगर जो भी आप मिक्स कर रहे हो, अब वो फिक्स हो गया, जो स्पेस है उसमें जगह नहीं रही, तो वो क्या है, मिलना बंद हो जाता है, उसके अंदर और एक्स्ट्रा मिक्सिंग आप नहीं कर सकते, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन में जो है हमारा आपने देखा था सेडिमेंटेशन में, जैसे राइस थे या पल्सेस थी, वो हमने उसके अंदर जब हमने पानी डाला या जो हमारा जो वो है वाटर है और उसके अंदर सैंड हमने मिक्स करी, तो सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो गई और पानी पानी ऊपर है, तो वो सेडिमेंटेशन है। सीविंग क्या है, सीविंग जैसे आप आटा छानते हो या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या होता है, हम पूरा मसाला जो बिल्डिंग मटेरियल है उसे छानते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर, वो सॉल्यूशन होता है। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग में आपने देखा था कि क्या होते हैं, जो हमारे जो सनलाइट में जो हमारे उसको हम जो बंडल होते हैं, उस बंडल्स को हम क्या कहते हैं, जो क्रॉप के जो बंडल हैं, जैसे उसके राइस के हैं, वीट के हैं, जब हम उस को हम ज़मीन पे मार मार के करते हैं, ठीक है, वो थ्रेशिंग है, ठीक है। तो मशीनों से भी करते हैं, ठीक है। अब है हमारा विनोइंग, तो विनोइंग भी क्या है हमारा, हाँ, तो विनोइंग क्या है हमारा, विनोइंग में आपने वो इमेज देखी थी वो लेडी वाली, कि हम एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं और हमारे हाथ में वीट है या राइस है, एक ऊपर से हम उसको टिल्टेड करके क्या करते हैं, धीरे धीरे डालते हैं नीचे, एक शीट सी या चादर बिछा लेते हैं, तो जो उसमें जो हमारे जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो तो सारे विंड में उड़ जाते हैं जैसे हस्क हो, तो लेकिन जो बाकी जो सॉलिड है वो उधर शीट पर रह जाता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अपने घर पे इन सब चीज़ों को करके देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, तब आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए।